नमस्कार छात्रों, YouTube चैनल जीके आर्ट पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, आज हम आप सबके लिए एक बहुत ही बेहतर टॉपिक को लेकर आए हुए हैं। आज मैं कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को हल यहाँ पर करने वाला हूँ जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत अधिक हेल्प कर सकते हैं। मैं 20 प्रश्नों का एक सेट आपके सामने लेकर आया हूँ। आज मैं 20 प्रश्न के ऑब्जेक्टिव टाइप के सभी प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर निकालूंगा और उसके साथ साथ जो भी उससे संबंधित अन्य क्वेश्चन होंगे उन सारे क्वेश्चनों को मैं बताऊंगा। ज़रूरत है कि आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के बाद शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से कि सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो आपके स्क्रीन पर देखिए क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल कूद के क्षेत्र में, ध्यान देंगे यहाँ पर खेल कूद का क्षेत्र है, ये खेल के क्षेत्र से संबंधित नहीं है। देखिए, नहीं है पूछा है, यानी कौन सा ऐसा पुरस्कार है इसमें से जो खेल कूद के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। तो आइए सबसे पहले देखें ऑप्शन में अर्जुन पुरस्कार। सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया है? अर्जुन पुरस्कार। और आपको जानकारी होना चाहिए कि अर्जुन पुरस्कार खेलों के क्षेत्र में ही दिया जाता है। तो ये तो दिया जाता है, तो ये आंसर नहीं बनेगा क्योंकि ये पूछा है कि कौन सा पुरस्कार खेलकूद के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। उसके बाद देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार का भी संबंध है खेल से ही है। उसके बाद ध्यानचंद पुरस्कार हैं, ध्यानचंद पुरस्कार का भी संबंध खेल से है। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार, ये जो दिया है आपको नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार, इसका संबंध खेल कूद के क्षेत्र से बिल्कुल नहीं है। ये खेल कूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा? आपका नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार बनेगा। अब सवाल उठता है कि नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो हैं, ये नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि यह कृषि से संबंधित है और यह पुरस्कार 1973 में शुरू किया गया था। आप ये भी जानते हैं कि नॉर्मन बोरलॉग अमेरिका के एक बहुत ही मशहूर वैज्ञानिक थे और इन्हीं के नाम से हम कहेंगे कि बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है, जो पुरस्कार कृषि से संबंधित विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। नॉर्मन बोरलॉग वर्ल्ड में सबसे पहले कृषि क्रांति को देने वाले वैज्ञानिक थे, यानी विश्व हरित क्रांति के जनक नॉर्मन अर्नेस्टो बोरलॉग कहे जाते हैं, जिनका जन्म मैक्सिमो में हुआ था लेकिन इनका अधिकांश समय अमेरिका में ही गुजरा है। तो बोरलॉग पुरस्कार का संबंध कृषि से। बाकी देखिए अर्जुन पुरस्कार, ये खेलों से संबंधित पुरस्कार है और इस पुरस्कार की शुरुआत जो है 1961 से हुई है। 1961 से, भारत के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये काफ़ी पुराना पुरस्कार है और ये खिलाड़ियों को दिया जाता है। 1961 से पुरस्कार दिया जाता है। इसमें जो विजेता बनते हैं, जो भी खिलाड़ी इसमें विजेता बनते हैं ना, उनको राशि दी जाती है टोटल 15 लाख रुपया। ध्यान रखेंगे 15 लाख रुपया। इसके पहले ये जो राशि थी अर्जुन पुरस्कार की, वो राशि था मात्र 5 लाख रुपया, लेकिन अब इसको कर दिया है कितना? 15 लाख रुपया 2020 से। और ये भी सच्चाई है, इसको भी जानिए कि 2020 में इस पुरस्कार को टोटल 27 लोगों को दिया गया है। 29 लोगों के नामों की बात की घोषणा की गई थी लेकिन 27 लोगों को दिया गया, 2 लोगों के नामों को हटा दिया गया था। वैसे मैं आपको अर्जुन पुरस्कार या द्रोणाचार्य पुरस्कार या ध्यानचंद पुरस्कार से संबंधित जो भी बातें हैं उसको लेकर मैं ऑलरेडी एक वीडियो इसके पहले डाल चुका हूँ। आप उसे ज़रूर देख लेंगे, मैं उसका डिस्क्रिप्शन लिस्ट में लिंक भी भेज दे रहा हूं। आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेंगे ताकि आपको बहुत अधिक जानकारी मिल सके। बाकी आइए देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार ये 1985 से शुरू हुआ था, 1985 से शुरू हुआ और इसके तहत भी राशि बढ़ाकर कर दी गई है कितना? अब ये भी कर दिया गया है 10 लाख रुपया। पहले ये दिया जाता था 5 लाख। अर्जुन पुरस्कार में राशि दी जाती थी 5 लाख, लेकिन अब ये अर्जुन पुरस्कार 15 लाख हो चुका है और द्रोणाचार्य पुरस्कार की राशि 10 लाख हो चुकी है। द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है वह खिलाड़ियों को नहीं दिया जाता है, हालांकि खेल से ही संबंधित हैं। ये खेलों की ट्रेनिंग देने वाले जो कोच होते हैं, प्रशिक्षक, उनको यह दिया जाता है। और ध्यानचंद पुरस्कार जो हैं ये खिलाड़ियों को दिया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत की जब बात करेगा तो ये पुरस्कार कब से शुरू हुआ है? 2002 से। और इसमें भी इनामी राशि कितना कर दिया गया है? अब इसका भी राशि किया गया है 10 लाख रुपया, जो ये भी पहले 5 लाख रुपया ही दिया जाता था। वैसे आपको पता है कि खेलों के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, जो 1991-92 में शुरू हुआ था।
इसमें विजेताओं को 7.5 लाख रुपए राशि दी जाती थी, लेकिन 2020 में इस राशि को भी बढ़ाकर 25 लाख रुपया कर दिया गया है। और इस बार जो 2020 में 5 विजेता बने हैं वो अब तक के सबसे अधिक विजेता बने हैं। इसके पहले कभी भी 5 विजेताओं को पुरस्कार नहीं दिया गया है। अब रही बात कि नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो 1973 से शुरू हुआ, कोई पूछेगा कि इसके तहत कितनी राशि दी जाती है बोरलॉग पुरस्कार के तहत। तो बोरलॉग पुरस्कार में बहुत ज़्यादा राशि नहीं मिलता है। बोरलॉग पुरस्कार के तहत जो राशि दी जाती है वो कितना दिया जाता है, $10,000, $10,000, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। तो अब देखिए, ध्यान से देख लेंगे। कह रहा है कि कौन सा पुरस्कार खेलकूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो अर्जुन पुरस्कार संबंधित हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार संबंधित हैं, ध्यानचंद पुरस्कार भी संबंधित हैं। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार ये इससे संबंधित नहीं है, ये कृषि से संबंधित है। इसलिए आपका आंसर क्या बनेगा, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित में भारत का वह प्रसिद्ध मुख्य निर्वाचन आयुक्त, देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात कर रहा है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और ये कहाँ के जी, तो भारत के। क्या कह रहा है आगे, कौन थे जिन्हें रमन मैगसेसे पुरस्कार दिया गया। भाई जी ध्यान रखिएगा, रमन मैगसेसे पुरस्कार एक बहुत ही बेहतरीन पुरस्कार है जिसको एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इसको कहा जाता है, रमन मैगसेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल, एशिया का नोबेल, ये ध्यान रखेंगे, एशिया का ये नोबेल प्राइज़ है। यानी एशिया में इससे बड़ा कोई प्राइज़ नहीं है जो फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रमन मैगसेसे के सम्मान में दिया जाता है। फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति थे, बहुत अच्छे राष्ट्रपति थे। अचानक उनकी हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उनको सम्मानित करने के लिए फिलीपींस सरकार उनके नाम पर रमन मैगसेसे पुरस्कार देती है। और इस पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी वो कब से शुरू हुआ था, 1958 से। 1958 से भारत रमन मैगसेसे पुरस्कार दिया जाता है फिलीपींस गवर्नमेंट के द्वारा। और इसमें जो विजेता बनते हैं उन विजेता को जो राशि दी जाती है, उस राशि की अगर बात कीजिएगा तो राशि दी जाती है $50,000, $50,000 की राशि दी जाती है। अच्छी खासी राशि है। तो ये दिया जाता है रमन मैगसेसे पुरस्कार जीतने वाले को, जो 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। सामूहिक नेतृत्व के क्षेत्र में, और हम कहेंगे पत्रकारिता के सेवा के क्षेत्र में, जन सेवा के क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में, और शासकीय सेवा के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। और भारत की तरफ से इस पुरस्कार को जीतने वाले, अब पूछेगा पहले व्यक्ति कौन थे, तो आचार्य विनोबा भावे। रमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित जो पहले इंडियन थे उनका नाम था क्या, आचार्य विनोबा भावे। अब पूछा है कि ये निर्वाचन आयुक्त में भी कोई सम्मानित हुआ है क्या भारत की तरफ से, तो देखिए सुकुमार सेन, ये भारत के पहले जो है निर्वाचन आयुक्त थे, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इनको रमन मैगसेसे पुरस्कार नहीं मिला था, इनको नहीं मिला था। MS गिल, देखिए यहाँ पर दिया है MS गिल, तो इनका कार्यकाल 1996 से लेकर 2001 तक रहा था। और MS गिल जी को भी इस पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया था। TN सेशन के बाद ये बने थे भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और उसके बाद यह है JM लिंगदोह, JM लिंगदोह, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम, ध्यान रखिएगा। 2001 से इन्होंने काम किया था, कब तक, 2004 तक काम किए। और 2004 तक जब ये काम किए तो इनको जो है इनके बेहतर कामों के लिए मिला था कौन सा पुरस्कार, रमन मैगसेसे पुरस्कार। तो रमन मैगसेसे पुरस्कार से यही सम्मानित हुए थे, ध्यान रखिएगा। SL सकधर, SL सकधर 1977 से लेकर 1982 तक रहे थे, 77 से 82 तक। इनका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये भी सम्मानित नहीं किए गए थे। तो सम्मानित में सिर्फ कौन हुआ था, JM लिंगदोह, ये आपका सही आंसर बनेगा। वैसे आप मुख्य रूप से याद रखिएगा क्या, कि रमन मैगसेसे पुरस्कार कब से दिया जाता है, 1958 से। राशि कितनी आती है, $50,000। और इसको कहता है एशिया का नोबेल पुरस्कार, जो फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रमन मैगसेसे के सम्मान में दिया जाता है। आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपके स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसने शुरू किया था।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय केंद्रीय सरकार के द्वारा, जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा। साहित्य अकादमी, ये भी नहीं होगा, साहित्य अकादमी नहीं होगा। भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट, बिल्कुल ये आंसर बनेगा, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट। भारतीय विद्या भवन, ये भी नहीं होगा। भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, और ज्ञानपीठ पुरस्कारों की जो शुरुआत हुई थी वह कब से दिया जाता है? 1965 में। भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे ये बड़ा पुरस्कार है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाना सबसे बड़ा पुरस्कार है, जिसमें राशि कितनी जाती है? तो इसमें राशि दी जाती है टोटल 11 लाख रुपया, और साथ ही साथ एक वांग देवी की मूर्ति, देखिए मूर्ति की बात कर रहे हैं यहाँ पर, वांग देवी की इसमें एक मूर्ति दी जाती है। तो 1965 से ये पुरस्कार दिया गया है। बहुत सारे लोग अभी तक इसके विजेता बने हैं। अंतिम बार अगर देखिएगा तो ये पुरस्कार 2019 में प्रदान किया गया है, और 2019 में जिसको प्रदान किया गया उनका नाम है अकितम अच्युतन नबुंदरी। अच्युतन नबुंदरी, जिनको यह पुरस्कार मिला है, मलयालम भाषा के ये लेखक हैं। 20 का भी पुरस्कार, 2020 का जो प्राइज़ है अभी ये नहीं दिया गया है, ठीक है ना। तो ये साहित्य पुरस्कार जो मूर्ति देवी हैं वह कौन देता है जी? भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखें। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित में वह कौन सा व्यक्ति है जिसने अपनी इस खोज पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था कि मानव शरीर की कोशिकाओं के भीतर और बाहर नमक और पानी का वहन किस प्रकार होता है? ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि वो कौन सा व्यक्ति है जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था, किस टाइप का पुरस्कार? ये देखें नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार की बात किया, और नाम में है रॉड्रिक मैकिनॉन। देखिए ये पहला ही आंसर बनेगा, यही होगा। कुर्ट वुथरिज नहीं होगा, जो ईसल्टन भी नहीं होगा, एच रॉबर्ट हॉर्विट्स भी नहीं होगा। मैं बताता हूँ इनके बारे में। रॉड्रिक मैकिनॉन को जो है 2003 में रसायन के क्षेत्र में इनके बेहतर कार्य करने के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया था, रॉड्रिक मैकिनॉन को, जिन्होंने बताया था कि मानव शरीर की कोशिकाओं के भीतर और बाहर नमक और पानी का वहन होता है। तो रॉड्रिक मैकिनॉन इसके सही आंसर बनेंगे। अब आइए हम देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया है कि किस राज्य की सरकार ने तानसेन सम्मान, देखिए क्या पूछा गया है, तानसेन सम्मान, तानसेन सम्मान की बात कर रही है। तो आप तानसेन का नाम सुने होंगे। तानसेन जो है अकबर के दरबार के बहुत बड़े संगीतकार थे, जो कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर राजघराने से संबंधित हैं। तो ग्वालियर में ही उनके ही सम्मान में यह पुरस्कार दिया जाता है, तानसेन सम्मान, जो भारत के क्षेत्र में बेहतर गायकी के क्षेत्र में गीत संगीत को बढ़ावा देने वाले लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता है। और इस पुरस्कार की शुरुआत जो है ये कब किया गया था? 2000 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में। और ये भी जान लीजिए ये इसकी शुरुआत है, मतलब स्टार्टिंग है, ये शुरू हुआ था, और 2019 तक ये भी पुरस्कार अभी दिया गया है। अंतिम बार जिनको यह पुरस्कार दिया गया है वह हैं विद्याधर व्यास। विद्याधर व्यास को यह पुरस्कार दिया गया है, और ये पुरस्कार देती है कौन सी गवर्नमेंट? मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तानसेन सम्मान दिया जाता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दे रहा है कि कलिंग पुरस्कार, ध्यान से देखेंगे, पूछना है कि कलिंग पुरस्कार, इस पर थोड़ा सा नज़र फरमाएंगे। ये कलिंग पुरस्कार हैं क्या भाई जी? देखें कलिंग पुरस्कार क्या है। तो जब बात आती है कलिंग पुरस्कार की, तो इस पुरस्कार की शुरुआत 1952 में हुई थी, और इसको देने का काम करता है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनेस्को के द्वारा पुरस्कार दिया जाता है, और ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। विज्ञान के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले लोगों को, देखिए ऑप्शन डी में मिल रहा है यहाँ पर, कि विज्ञान के क्षेत्र में जो बेहतर कार्य करते हैं उनको दिया जाता है कौन सा पुरस्कार? तो ये दिया जाता है कलिंग पुरस्कार, जिसमें विजेताओं को 1000 पाउंड की राशि दी जाती है। 1000 पाउंड की राशि दी जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा हम कहेंगे अच्छा पुरस्कार है ये, यूनेस्को के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार जो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अब आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं।
अगला क्वेश्चन दे रहा है कि नोबेल शांति पुरस्कार, नोबेल का शांति देखिए पूछा है, पुरस्कार देने का समारोह किस शहर में आयोजित किया जाता है। देखिए नोबेल का जो पुरस्कार है वो किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो एक दिया जाता है भौतिकी के क्षेत्र में, एक दिया जाता है रसायन के क्षेत्र में, एक दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में, एक दिया जाता है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, एक लिखा जाता है शांति के क्षेत्र में, और उसके बाद से एक और दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। तो ये 6 टाइप के पुरस्कार दिए हैं, नोबेल पुरस्कारों के तहत दिए जाते हैं। अब इसमें देखिएगा जो शांति का जो नोबेल पुरस्कार है, शांति वाला वो नोबेल पुरस्कार, मतलब इसमें जितने भी नोबेल पुरस्कार जो क्षेत्र में दिए जाते हैं 6 क्षेत्रों में, चाहे भौतिकी हो, रसायन हो, चिकित्सा हो, अर्थशास्त्र हो, शांति हो, साहित्य हो, सब देने का कार्य करता है। ये सभी प्रकार के पुरस्कारों को देता है कौन सा देश, स्वीडन, इसको स्वीडन देता है। लेकिन एक ऐसा पुरस्कार है शांति का पुरस्कार जो स्वीडन तो देता है, बट इसको स्वीडन की जो राजधानी है स्टॉकहोम, जिसको हम कहते हैं स्टॉकहोम, ये किसकी राजधानी है, स्वीडन की राजधानी है। तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में ये पुरस्कार नहीं दिया जाता है, बल्कि ये दिया जाता है शांति का पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी कौन सी है जी, देखें यहाँ पर ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में ये पुरस्कार दिया जाता है। बाकी सभी जितने पुरस्कार हैं 5 टाइप के वो स्टॉकहोम में ही दिए जाते हैं। एक टाइप का पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। ये हर साल की परंपरा है। बाकी 5 टाइप के जो पुरस्कार होते हैं स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम मिलता है, लेकिन एक टाइप का जो शांति का पुरस्कार है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में मिलता है। ये अलग बात है कि सारे पुरस्कारों को देने का काम स्वीडन ही करता है। और आपको अच्छी तरह से मालूम है कि नोबेल जो पुरस्कार हैं वह दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, जिसकी शुरुआत 1901 से की गई थी। 1901 से पुरस्कार शुरू हुआ था। अब आइए हम देखें अगले क्वेश्चन का, जो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता के बारे में बताना है। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम बताना है, कौन से थे। तो देखिए सबसे पहले यह पुरस्कार जीते थे रविंद्रनाथ टैगोर, और रविंद्रनाथ टैगोर को यह पुरस्कार मिला था 1913 में। किस क्षेत्र में, तो इनका क्षेत्र था साहित्य, साहित्य के क्षेत्र मिला था। एक बहुत ही प्रसिद्ध इन्होंने पुस्तक लिखा है, आप नाम सुने होंगे गीतांजलि, गीतांजलि का नाम सुने होंगे, जिसे भारत का राष्ट्रगान जन गण मन लिया गया है। तो इसको लेकर इनको मिला था। चंद्रशेखर जी को 1983 में दिया गया था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भारत के जाने माने वैज्ञानिक 1983 में मिला था। और इनको भौतिकी के क्षेत्र में, नक्षत्र भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। नक्षत्र भौतिकी के क्षेत्र में इनको यह पुरस्कार मिला था। आप खूब अच्छी तरह से नाम सुने होंगे ब्लैक होल के बारे में, कृष्ण छिद्र जिसको कहते हैं, उसके बारे में पूरी दुनिया को एक सच्चाई सामने लेकर आए थे। मदर टेरेसा जो कि अल्बानिया की रहने वाली थी, लेकिन भारत के कलकत्ता शहर में आकर बस गई थी। 1979 में इनको यह प्राइज़ दिया गया था, 1979 में। और ये एक संस्था चलाती है कलकत्ता में, मतलब चलाती थी, अभी तो ये नहीं है, मिशन ऑफ चैरिटी, बहुत ही बेहतरीन संस्था मिशन ऑफ चैरिटी, जो कुष्ठ रोगियों की ये सेवा करने वाली संस्था है। मिशन ऑफ चैरिटी जो किसके द्वारा चलाया जाता था, मदर टेरेसा के द्वारा। और बहुत अच्छा काम, कुष्ठ रोगियों की सेवा, अपने हाथों से उनका इलाज किया करती थी, मरहम पट्टी किया करती थी। इतना शानदार काम करने के चलते इनको ये आपको दिया गया है नोबेल पुरस्कार। उसके बाद देखिए सीवी रमन का नाम आ रहा है। तो सीवी रमन को दिया गया था 1930 में। वैज्ञानिकों में सबसे पहले यह पुरस्कार जीते थे सीवी रमन, जिनको दिया गया था भौतिकी के क्षेत्र में प्रकाश का प्रकीर्णन, रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट के लिए। तो ये भारत के सब नोबेल पुरस्कार विजेताओं का नाम है। इसमें पूछा है सबसे पहले, तो सबसे पहले आप देख लें खुद कौन होंगे, रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको कब मिला था 1913 में। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रख्यात भारतीय पत्रकारों में से मैगसेसे पुरस्कार किसे दिया गया था। निम्नलिखित प्रख्यात भारतीय पत्रकारों में से
मैग्सेसे पुरस्कार किसको दिया गया था? तो देखिए, भारतीय पत्रकारों की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले फ्रैंक मोरिस का नाम यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि फ्रैंक मोरिस जो है भारतीय नहीं है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये रहने वाले हैं अमेरिका के, तो ये होंगे ही नहीं। हाँ, खुशवंत सिंह भारत के होंगे, ये भारत के हैं। अरुण शौरी ये भी भारत के हैं। गिरिलाल जैन ये भी भारत के हैं। तो तीन में से ही कोई एक आपका आंसर बनेगा। खुशवंत सिंह भारत के एक बहुत बड़े पत्रकार, राजनीतिज्ञ भी रह चुके हैं। ए ट्रेन टू पाकिस्तान बहुत फेमस इनका उपन्यास है, ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह का। अरुण शौरी, देखिए यहाँ पर जो ये अरुण शौरी बीजेपी के राष्ट्रीय नेता भी हैं, साथ ही साथ हम ये भी कहेंगे कि पूर्व सूचना मंत्री भी भारत सरकार में रह चुके हैं अरुण शौरी। और अरुण शौरी जी को ही रमन मैग्सेसे पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। इनको यह सम्मान दिया गया था कब? 1982 में। 1982 में भारत के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीते थे। तो पत्रकार, देखिए भारतीय पत्रकारों में से ये पुरस्कार दिया गया था। आपको ये भी पता है कि पिछले वर्ष यानी 2019 में भारत के ही रवीश कुमार मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे, और वो भी पत्रकारिता के क्षेत्र से ही संबंधित हैं। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता को कितनी राशि दी जाती है? ध्यान रखेंगे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता को कितनी राशि दी जाती है, राशि पूछा है। तो इसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूं कि पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार की राशि 5 लाख रुपए थी। पहले 5 लाख रुपया दिया जाता था, लेकिन अब ये 5 लाख रुपया ख़त्म हो गया है। अब इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 10 लाख रुपया कर दिया गया है। याद रखेंगे, राजीव गांधी खेल रत्न के तहत जो है राशि कितना किया गया है? 25 लाख। अर्जुन अवार्ड के तहत किया गया है 15 लाख। द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए 10 लाख। ध्यानचंद पुरस्कार के लिए भी 10 लाख। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? पहला आंसर होगा। ये पहला आंसर आपका होगा। 10 लाख रुपया द्रोणाचार्य पुरस्कार की राशि है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगले क्वेश्चन के आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2 बार भिन्न भिन्न विषयों में प्राप्त किया? मतलब साइंस में ही प्राप्त किया और 2 बार प्राप्त किया। तो देखिए, दुनिया में एक ऐसा नाम यहाँ पर आता है मैडम क्यूरी का। ये तो सारे बच्चे लगभग जानते हैं। मैडम क्यूरी बहुत बड़ी साइंटिस्ट, और मैडम क्यूरी को इनको प्राइज़ जो है कब दिया गया था? इनको दिया गया था पुरस्कार 1903 में, और इनको पुरस्कार मिला था 1911 में। एक बार इनको 1903 में जब दिया गया था तो रेडियो सक्रियता के लिए दिया गया था। रेडियो सक्रियता बहुत फेमस रही इनके लिए। रेडियो सक्रियता और रेडियो सक्रियता के लिए जो मिला था इनको, वो उसका क्षेत्र कौन सा बनाया गया? भौतिकी। और दूसरी बार जब इनको 1911 में पुरस्कार मिला तो ये दिया गया किस बात को लेकर? रसायन को लेकर। और रसायन में इनको रेडियम धातु की खोज के लिए इनको मैडम क्यूरी जी को पुरस्कार दिया गया। तो ये विश्व की पहली महिला कहें या पहले व्यक्ति कहें जिन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार जीता, वह कौन? मैडम क्यूरी। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजीव गांधी खेल रत्न देखिए दिया है। राजीव गांधी खेल रत्न के द्वारा दी जाने वाली पुरस्कार राशि कितनी है? तो थोड़ा देखेंगे। ऑप्शन दिया है 1.5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 7.5 लाख। देखिए 7.5 लाख जो दिया है ना, इस ऑप्शन के हिसाब से तो ये सही होगा। बट आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि 2020 ईस्वी रहा, इस 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि 7.5 की जगह कितना कर दिया गया है जी? अब ये कर दिया गया है टोटल 25 लाख रुपया। तो ये 25 लाख रुपया अब नया हो चुका है, लेकिन जो ऑप्शन दिया है उस हिसाब से आपका 7.5 लाख होगा इसमें, यानी पुराना रिकॉर्ड है। ये नए रिकॉर्ड में इस साल से हो गया है कितना? 25 लाख रुपया। आप मेरे खेल से संबंधित जो वीडियो है उसको ज़रूर देख लेंगे। मैंने सब्सक्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है। आप ज़रूर जो है खेल और खिलाड़ियों से संबंधित वो वीडियो को देखकर अपने नॉलेज को बेहतर कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखें क्या है। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि मैग्सेसे पुरस्कार
किस व्यक्ति के नाम पर दिए जाते हैं? ये तो मैं अभी चर्चा किया था कि फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति। देखिए, इंडोनेशिया के भूतपूर्व राष्ट्रपति ये तो होगा ही नहीं, थाईलैंड के भूतपूर्व नरेश ये भी नहीं होगा, फिलीपींस के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति, जी हाँ, भूतपूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे के सम्मान में पुरस्कार दिया जाता है क्योंकि अकस्मात हवाई दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। बहुत अच्छे व्यक्ति थे। ये आपको फिलीपींस के लिए बहुत ज़्यादा जो है वहाँ के लोगों को फ़ायदा पहुँचाने का काम किए। फिलीपींस की तरक्की में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, लेकिन अचानक उनकी मृत्यु ने पूरे जो है फिलीपींस को सदमे में डाल दिया। उस व्यक्ति को सम्मान देने के लिए उन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार, हम कहेंगे एशिया का एक तरह से नोबेल पुरस्कार शुरू किया गया, जिसको हम रमन मैग्सेसे पुरस्कार कहते हैं। तो याद रखेंगे, आपका आंसर क्या बनेगा? फिलीपींस के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति। ये आपका ऑस्ट्रेलिया के लिए भूतपूर्व प्रधानमंत्री, ये भी गलत हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहे हैं कि नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता है? देखिए, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं? मैं पहले भी बताया था कि एक क्षेत्र है भौतिकी, एक है रसायन, एक है चिकित्सा, एक है साहित्य, एक है शांति और एक है अर्थशास्त्र। तो अब देख लें किस में नहीं दिया जाता है? भौतिकी में तो दिया जाता है भाई जी, गणित में नहीं दिया जाता है जी, नहीं, गणित में पुरस्कार नहीं मिलता है। रसायन में मिलता है, चिकित्सा मिलता है, तो गणित में नहीं मिलता है। बट ये ध्यान रखेंगे कि गणित के क्षेत्र में भी एक बहुत ही शानदार पुरस्कार दिया जाता है, जिसको नोबेल का ही समकक्ष माना जाता है। आइए हम उसको लिख देते हैं, और उस पुरस्कार को हम कहते हैं एबेल पुरस्कार। एबेल पुरस्कार, याद रखेंगे कौन सा पुरस्कार? एबेल पुरस्कार। नोबेल एबेल, उस तरह से याद रहेगा। एबेल पुरस्कार, जो कि गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि तानसेन सम्मान, इसकी चर्चा हो चुकी है भाई, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। ये लग रहा है दोबारा रिपीट कर गया क्वेश्चन। किस राज्य की सरकार ने शुरू किया? तो मध्य प्रदेश। तानसेन के सम्मान में ये दिया जाता है। तानसेन जो कि अकबर के दरबार के बहुत बड़ी दरबारी संगीतकार थे, जो कि ग्वालियर से संबंधित थे मध्य प्रदेश के। तो मध्य प्रदेश सरकार उन्हीं के सम्मान में यह पुरस्कार देती है, जो गीत और संगीत को बढ़ावा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न से क्या पूछा गया है? किस उद्योगपति को सम्मानित किया गया? भारत रत्न से किस उद्योगपति को सम्मानित किया गया है? देखिए, घनश्याम दास बिरला ये भी बहुत बड़े उद्योगपति भारत के हैं, लेकिन इनको सम्मानित नहीं किया गया। JRD टाटा भी सम्मानित नहीं हुए हैं। धीरूभाई अंबानी रिलायंस के प्रमुख, इनको भी सम्मानित नहीं किया गया। और सर श्रीराम, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पर हम मिस ये कर गए कि सर श्रीराम नहीं होगा, ये यहाँ पर थोड़ा सा भूल गए। रतन टाटा हमको समझ में आया, JRD टाटा दिया है। रतन टाटा नहीं सम्मानित हुए हैं, लेकिन JRD टाटा नाम है, ये सम्मानित हुआ है बंदा, ये सम्मानित हुए हैं। और इनको दिया गया था पुरस्कार 1992 में, जिस साल भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए सत्यजीत रे को भी भारत रत्न दिया गया था। जिस साल मरणोपरांत अबुल कलाम आज़ाद को दिया गया था, उसी साल JRD टाटा को उद्योगपतियों को लेकर ये सम्मानित किया गया था। मैं थोड़ा सा पहले गलत लिख दिया, मेरे समझ में आया पहले कि शायद रतन टाटा दिया है, कि रतन टाटा नहीं है, ये JRD टाटा है। JRD टाटा को मिला हुआ है। 1992 में 3 व्यक्तियों को मिला था, अबुल कलाम आज़ाद को मरणोपरांत, उसके बाद JRD टाटा को उद्योगपतियों में, और सत्यजीत रे को सिनेमा को लेकर। वैसे आपको ये भी पता है कि सत्यजीत को 1992 में ऑस्कर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, और सत्यजीत रे को 1967 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिल चुका है। तो आपका सही आंसर क्या हो गया इसमें? JRD टाटा। चलिए अब अगला देखें क्वेश्चन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पारितोषिक पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए, बुकर पुरस्कार, ये जो बुकर है ना, बहुत बेहतरीन पुरस्कार है। साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा क्षेत्र? साहित्य। और साहित्य के क्षेत्र में ये कब से दिया जाता है? 1969 से। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। इंग्लैंड देता है।
पुलित्जर पुरस्कार ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए यही पूछा था, पत्रकारिता, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। और इस पुरस्कार की शुरुआत 1917 से हुई है, 1917 से किया गया था। रखासाव पुरस्कार, रखासाव पुरस्कार ये बिल्कुल नहीं होगा, ये रखासाव पुरस्कार नहीं होगा। और सुल्लीवान पारितोषिक भी नहीं होगा। आपका पुलित्जर पुरस्कार बन जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा ये पुरस्कार है, जो 1917 से दिया जाता है। और पुलित्जर पुरस्कार की अगर हम बात कर दें तो पुलित्जर पुरस्कार जो है ये बहुत बेहतर पुरस्कार माना जाता है। और इस हिसाब से माना जाता है कि जब ये पुरस्कार शुरू किया गया तो इस पुरस्कार को जीतने वाले जो लोग होते हैं उनको $10,000 की राशि दी जाती है। 10,000 अमेरिकी डॉलर की राशि इसमें दी जाती है। किस पुरस्कार में? पुलित्जर पुरस्कार में। याद रखेंगे कब से? 1917 से। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में पूर्व थल सेनाध्यक्षों में से कौन 2 बार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है? आपको पता है ना कि भारत में सबसे बड़ा शौर्य सम्मान है परमवीर चक्र, उसके बाद है महावीर चक्र, फिर उसके बाद वीर चक्र, उसके बाद विशिष्ट सेवा मेडल, और जल थल नभ में तीनों में अगर विशिष्ट योगदान देते हैं तो फिर अशोक चक्र मिलता है। और इसको 2 बार महावीर चक्र को प्राप्त किए हैं जनरल KM करियप्पा। भारत के पहले थल सेनाध्यक्ष यही थे, JM करियप्पा। इनको दिया गया है 2 बार महावीर चक्र। तो आपका पहला ही आंसर बन जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दे रहा है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के जीव वैज्ञानिक कौन थे? राजा रमन्ना गलत। CV रमन। नोबेल पुरस्कार भारतीय मूल के जीव विज्ञान में नहीं, भौतिकी में इनको मिला था। जीव विज्ञान में अरविंद खुराना। 1968 में जीन संश्लेषण के लिए इनको दिया गया था। 1968 में जीन संश्लेषण यानी चिकित्सा के क्षेत्र का इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, जीन संश्लेषण के योगदान के लिए। जीन संश्लेषण के क्षेत्र में योगदान के लिए जगदीश चंद्र बसु को भी ये पुरस्कार नहीं दिया गया है। बाकी CV रमन को दिया गया है 1930 में, लेकिन उनको मिला है भौतिकी के क्षेत्र में, और प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए रमन इफेक्ट को लेकर मिला था। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नोक्त पुरस्कारों में से किसे यूनेस्को द्वारा प्रारंभ किया गया था? यूनेस्को किसको शुरू किया था? देखिए तो भाई जी, यूनेस्को की बात कर दिया तो यूनेस्को के बारे में पहले बताया ना, कलिंग पुरस्कार जो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। 1900 कब से दिया जाता है? 52 से दिया जाता है। 1952 से यह पुरस्कार दिया जाता है। और जो भी इस पुरस्कार को जीतते हैं उनको 1000 पाउंड की राशि दी जाती है। 1000 पाउंड की राशि दी जाती है। ठीक है ना? ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर जाएं। अगला क्वेश्चन देखें हम क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि जैमिनी राय किस क्षेत्र से ख्याति प्राप्त की थी? जैमिनी राय का संबंध किस क्षेत्र से है? तो जैमिनी राय का संबंध है आपको चित्रकला से। बैडमिंटन की खिलाड़ी नहीं है, थिएटर से संबंधित नहीं है, मूर्तिकला से संबंधित नहीं है। ये है किससे? आपको पेंटिंग से संबंधित, पेंटिंग की बहुत बड़ी जो है जानकार है ये जैमिनी राय। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया था? अमर्त्य सेन कल्याणकारी अर्थशास्त्र 1998 में भारत की तरफ से नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति हैं अमर्त्य सेन, जिनको 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर हम अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।